हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसीएस सूत्रा। और ये वीडियो किस लिए है? तो ये वीडियो बनाई जा रही है किस लिए? 70th बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग, जो भी आप आंसर राइटिंग करते हो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग का जो फ्री इनिशिएटिव चल रहा है उसके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये डे 4 है, आज डे 4 था। उसके क्वेश्चन को, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसका सबने लिखा आंसर को सबमिट किया। हम लोग पहले दूसरों की कॉपियों को देखेंगे कि क्या क्या वो गलती कर रहे हैं। इसका ट्राई करेंगे कि एक मॉडल आंसर काइंड ऑफ किसको कैसे अप्रोच करना चाहिए था इस क्वेश्चन को, तो वो देखेंगे। बट वो बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसको अपडेट कर दिया गया है। उसमें क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा आपको करेंट अफेयर पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, मेंस का पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, प्लस में एक एसए का टेस्ट इसमें जोड़ा गया है। तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। 999 ओनली इसकी प्राइस है। 3 अक्टूबर से ये स्टार्ट है। तो आपको जो मॉडल आंसर इसमें जो मिलेगा वो प्रीमियम मिलेगा। आप देख लेना, एक सैंपल डाला हुआ है ऑलरेडी ग्रुप पे, वहां से भी आप जाके देख सकते हो। अब आते हैं हम लोग फ्री इनिशिएटिव पे। फ्री इनिशिएटिव जो चल रही है उसमें लोग लिख करके एक एक क्वेश्चन मैं डेली देता हूं, डेली करंट अफेयर के एक क्वेश्चन वहां डालता हूं और उसका आंसर लोग लिख के देते हैं। तो चलिए, ये आप स्कैन करके पहुंच जाओगे बिहार पीसीएस सूत्रा पे और वहां से हम लोग फिर पहुंचेंगे फ्री इनिशिएटिव पे। ठीक, चलिए, ये है बिहार पीसीएस सूत्रा की जो टेलीग्राम पे जो चैनल है उसकी जो लिंक है। आप यहाँ पहुँचोगे डायरेक्ट यहाँ पे। तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहले दूसरों की कॉपी को थोड़ा देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि लोग कैसा आंसर लिख रहे हैं और क्या गलती करें। जैसे ये जिनकी भी कॉपी है उन्होंने इंट्रो अच्छा लिखा, ठीक है, इंट्रो अच्छा लिखा। उसके बाद इन्होंने पॉइंट को समझा, ठीक। बट यहाँ क्या था, इन्होंने डेटा मिस कर दिया। जो मेजर जो डेटा थे वो मिसिंग थे यहाँ पे। उसके अलावा इन्होंने कुछ जो जैसे इंडिया सर्विसेज जो एक्सपोर्ट करती है वो सब मिस कर दिया। हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। बहुत लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या बात हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने वे फॉरवर्ड मिस किया। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत क्या किया गया है कि जो भी इंडियन जो भी एक्सपोर्ट जो करेंगे यूके को, वो ना 99% क्या कर दिया गया है, तो ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। 99% यूके में अगर एक्सपोर्ट करोगे आप तो उसको ड्यूटी फ्री बना दिया गया। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि डिस्कस, पहला चीज क्या कर रहा है, डिस्कस। किसको डिस्कस करना है? सिग्निफिकेंस, इसके मतलब पहले महत्व को डिस्कस करिए ऑफ दिस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट का क्या महत्व है फॉर इंडियन इकोनॉमी, भारत के इकोनॉमी के लिए, एंड द चैलेंजेस इन द इंप्लीमेंटेशन, इसके इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेज हैं। ठीक, चलिए, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कुछ कॉपीज को पहले देखते हैं। वहां पे यहाँ पे इन्होंने देखो जैसे सही से स्टार्ट किया, फीचर्स लिखा, सिग्निफिकेंस लिखा, अदर बेनिफिट लिखा, चैलेंजेस थोड़ा कम इन्होंने लिखा और ज़्यादा लिखना चाहिए था क्योंकि सेकंड पार्ट है। वे फॉरवर्ड लिखा इन्हें मिस कर गए। और देखो जैसे कंक्लूड आप करोगे ना तो इस टाइप का 5 ट्रिलियन विकसित भारत @2047, तो ये मिस कर दिया था इनकी पहली कॉपी में। दूसरी कॉपी में हम लोग देखते हैं, इन्होंने सही लिखा। यहाँ पे देखो मैप बनाना ये भूल गए, मिसिंग है मैप, यहाँ पे मिसिंग है, मैंने वो डाल दिया। ठीक, उसका डेटा जो था इनका मिसिंग था, बहुत सारा डेटा। हेडिंग बना रहे थे तो उसमें कुछ मिस कर गए थे। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स, तो ऐसे आपको लिख करके सारा मतलब फीडबैक के साथ, आपको इसके लिए कोई चार्ज कुछ भी नहीं आपको देना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, देखो हिंदी वाले की भी कॉपी चेक होकर के यहाँ पे डली हुई है। तो चलिए हम लोग इसको फ्रेम करने का ट्राई करते हैं। ये देख लो आप कॉपी, इनके फीडबैक है यहाँ पे हैं डले हुए हैं। और भी कॉपीज हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनके फीडबैक यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो भी इन्होंने गलती की, जो भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ डेटा रॉन्ग लिखा, तो वो सब हम लोग कंक्लूड करते हुए इनको किए हैं। यहाँ पे इन्होंने वे फॉरवर्ड मिस किया। तो चलिए अब हम लोग विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन का डिमांड क्या था। तो देखिए जैसे अब ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो इसमें क्या क्या करते जाएंगे हम लोग वो देखिए। अब देखो इंट्रो में मैं ये पूरा लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉइंट होने चाहिए थे। जैसे इंट्रो आप स्टार्ट करते तो इसमें इंडिया और यूके के बीच में जो टॉप 10 कंट्री है, ट्रेडिंग पार्टनर है, टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर है कौन? इंडिया और यूके, ठीक है, ट्रेडिंग पार्टनर ये आना चाहिए था। और क्या आना चाहिए था इसमें कि जब इंडिया जो है, अभी आपको पता है कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो जो यूके है इकोनॉमी, हाँ ठीक है, और यूके जो है वो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो ये चीज आना चाहिए था इंट्रो में।
और क्या आना चाहिए था, ये जो 99% जो किया गया है, 99% ऑफ इंडिया जो भी एक्सपोर्ट होगा वो ड्यूटी फ्री होगा, इस पे एग्रीमेंट हो गया है। तो ये चीज लिखना होगा कि एग्रीमेंट ग्रांटेड, मतलब कि यहां पे हो गया है कि 99% किस पे, तो ट्रेड पे जो भी होगा वो ड्यूटी फ्री होगा, एक्सपोर्ट होगा। तो 99% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इज ड्यूटी फ्री यहां पे कर दिया गया है। तो ये इंट्रो में आपको डालना चाहिए था। उसके बाद यहां पे आपको एक मैप बनाना था जिसमें आप वर्ल्ड मैप बनाते, वर्ल्ड मैप, ठीक है, रफ ही बना लो, ऐसे दिखा दो इंडिया है, यहां पे ऐसे यूरोप दिखाते थे और यहां पे यूरोप के पास में ही लास्ट में यहां पे यूके दिखा देते, बस हो गया। और इसको मतलब कि ये कर देते हैं, यहां पे इंडिया लिख देते हैं, ठीक, बस इतना ही मैप बनाना था। फिगर ऐसे डाल देते जो भी इसका हेडिंग होता कि इंडिया यूके, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है कि अब इसके बाद आप क्या कहते कि आगे क्वेश्चन का डिमांड पे सीधे आ जाते। क्या है, कह रहा है तो डिस्कस करने के लिए कह रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एग्रीमेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो आप क्या करोगे, सिग्निफिकेंस का कॉलम बनाओगे, तो सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस में आप क्या क्या लिखोगे, देखो क्या होगा ना कि पहला सबसे बड़ा क्या महत्व होगा कि जैसे ही ड्यूटी फ्री हो जाएगा तो इंडिया क्या क्या करेगा, एक्सपोर्ट। तो टेक्सटाइल में इंडिया मास्टर है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि इंडिया, बांग्लादेश, ये सब टेक्सटाइल बहुत अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो टेक्सटाइल हो गया। लेदर मार्केट, लेदर हम लोग अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद जेम्स, ज्वेलरी, ठीक है। और क्या होगा, इंजीनियरिंग गुड्स, जैसे अब देखो जेसीबी का आपने नाम सुना होगा, जो जेसीबी यूज होता है वो कहाँ से आता है, वो इंग्लैंड से आता है। जब बोरिस जॉनसन भी आए थे एक बार उस पर, मतलब कि चढ़ के उस पर फोटो निकलवाए थे जो भी, तो वो बहुत मतलब ये हो गया था कंट्रोवर्शियल कि आप ऐसे सपोर्ट कर रहे हो ये वो गवर्नमेंट को। बट देखो जो जेसीबी है ये सब का जो ये एक्सपोर्ट जो ब्रिटिश जो करता है, तो वो सब भी इंडिया में बढ़ेगा, इंडिया भी करेगा और वो भी करेगा। बट ये जो सिग्निफिकेंस है कि इंजीनियरिंग गुड्स जो हम लोग जो बनाएंगे, जब ड्यूटी फ्री हो जाएगा तो हम लोग भी उसको कर पाएंगे, तो वो इंजीनियरिंग गुड्स आप डाल सकते हो यहाँ पे इंडिया के थ्रू। फिर ठीक है, जैसे जो बाइक बनती है वो सब है, तो वो सब पे जब कंपोनेंट, या फिर मरीन हो गया, मरीन जैसे हम लोग का जो फिशरीज जो हो गया, ये सब हो गया, मरीन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो वो सब क्या ब्रिटेन में हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि बूस्ट करेगा क्या, एक्सपोर्ट, ठीक। आप देखो पहला ये हो गया सिग्निफिकेंस। दूसरा क्या होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है, आपको भी पता होगा कि इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, ठीक। तीसरा क्या होगा कि बहुत बड़ा मतलब कि डाइवर्स मार्केट का हमको एक्सेस मिल जाएगा, टू डाइवर्स एंड ह्यूज मार्केट, तो ह्यूज मार्केट। अब देखो जब डाइवर्स और ह्यूज मार्केट होगा तो हम लोग के जो आर्टिजन्स है ना, आर्टिजन्स, जैसे मान लो आप कोई मधुबनी पेंटिंग बना रहा है, ठीक है, बनी पेंटिंग बना रहे हैं कोई, ठीक, तो वो अब एक्सपोर्ट आप कर सकते हो। अलग अलग हम लोग का जो अलग अलग स्टेट है वहां पे क्या अलग अलग जीआई टैग मिल चुका है, ठीक, तो उसके रिगार्डिंग जो भी हो सकेगा तो वो लोग आप एक्सपोर्ट कर सकोगे, ठीक है। उसके बाद हमारा एमएसएमई जो सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर, उसके रिगार्डिंग ये फलेगा फूलेगा, इसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, फार्मर्स को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब अलग अलग क्रॉप्स हैं वहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, उस पर हम लोग को ड्यूटी फ्री वहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा, तो हम लोग का लोग खरीदना वहाँ पसंद करेंगे उसके लिए। लेकिन हम लोग को क्या ठीक करना पड़ेगा, चैलेंजेस में बात करेंगे, उसका क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये सब लिखते हैं। अच्छा मान लीजिए अब कंपटीशन अच्छा होगा, क्यों, क्योंकि मार्केट ओपन हो गया है। अब देखो तो इंक्रीज करेगा कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन। जब एक कंपटीशन बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, क्या अपना क्वालिटी इंप्रूव करना चाहोगे, तो क्वालिटी इंप्रूव होगा, और क्वालिटी इंप्रूव होगा तो मतलब कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी पहले से बेहतर होगा, ठीक। अब देखो इसका अब मेन जो बात करना था इसके रिगार्डिंग, देखो हमने ये सारे जो जनरल पॉइंट हो गए, जनरल टाइप के पॉइंट हो गए। अब जो मेन जो है सिग्निफिकेंस, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक किसके रिगार्डिंग बात करें, सीईटीए के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो सर्विसेज जो एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे हम लोग क्या क्या सर्विसेज देते हैं, आईटी की सर्विसेज, नर्स हो गई, सेफ हो गया, योगा इंस्ट्रक्टर, आर्किटेक्ट, ये सब होगा। तो उसके लिए सब सेक्टर जो ओपन करने का जो बात किया है, तो
यूके में हम लोग जा करके, यूके हम लोग को एक्सेस दे रहा है 137 सर्विसेज ओपन करने का, ठीक है। और इंडिया जो दे रहा है, इंडिया वो कितना दे रहा है, तो 108 सिर्फ सर्विसेज मतलब कि ओपन करने का उन लोग को परमिशन दे रहा है, ठीक है। अब देखो डबल टैक्सेशन नहीं लगेगा, मतलब मान लो जैसे जो बिजनेसेज हैं उनको इंडिया में भी अकाउंट खुलवाना पड़ा, मान लो ईपीएफओ जैसा कुछ है, ठीक है, तो इंडिया में भी पैसा कट रहा है उसका, यूके में पैसा कट रहा है, तो डबल जो जहां कंट्रीब्यूशन जहां मांग रहा है तो उसको अवॉइड कर दिया जाएगा 3 साल के लिए। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सब पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जैसे में कि बात किया गया है डायरेक्ट जो है स्ट्रेटेजिक क्या इकोनॉमिक जो बेनिफिट है कि 56 बिलियन डॉलर का जो था हम लोग का अभी ट्रेड है उसको कितना करने दिया गया है, तो 2030 तक उसको 120 बिलियन डॉलर तक लेके आ जाना है। तो ये सब जो मेजर सिग्निफिकेंस है वो आपको लिखना था। उसके बाद जब यहां पे बात करेंगे हम लोग चैलेंजेज का, चैलेंजेज में आएंगे तो अब देखो चैलेंजेज में सबसे पहले क्वालिटी पे हम लोग बात करेंगे। क्या कि क्वालिटी इंडियन का अच्छा नहीं, मतलब इंडियन जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वहाँ के मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ का जो प्रोडक्ट होगा वहाँ के मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या होगा कि उन लोग ना, हम लोग जैसे ही मार्केट, अब देखो अब ये साइन हो गया, एग्रीमेंट साइन हो गया, तो कहीं उन लोग हम लोग का पूरा मार्केट फ्लड नहीं कर दें अपने प्रोडक्ट से, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी है और उन लोग इंडियन खरीदना अगर उसको पसंद करेंगे तो मार्केट ना फ्लड कर दे। तो इसके लिए हम लोग को वे फॉरवर्ड में क्या करना पड़ेगा कि हम लोग इसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़ेगी उस पर। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हम लोग के अगर जो भी एक्सपोर्टर हैं उनको बूस्ट करना है, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उनको उनकी बचाना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, किसान को बचाना है, तो थोड़ा सा एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट फ्लड ना कर दें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या रख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रूल एंड रेगुलेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स रूल एंड रेगुलेशंस। और देखो वहाँ का जो पार्लियामेंट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ठीक है अभी बिल पास हो गया है बट वहाँ के पार्लियामेंट में भी इसका अभी डिस्कशन होगा, सब कुछ होगा, तो वो उस पर भी देखना है कि कहीं रिस्ट्रिक्ट ना कर दें। बहुत सारा मतलब कि जो प्रोफेशनल जो जाने का भी बात हुआ है कि हम लोग जो इंडिया से 137 जो ये भेजेंगे और उधर से सिर्फ 108 जो सब सर्विसेज का जो हम लोग को बात किए हैं कि हम लोग तो सिर्फ 108 दे रहे हैं और उन लोग 137, तो कहीं इस पे डिस्कशन होकर के दिक्कत ना ला दिया जाए, तो इस पे पार्लियामेंट में डिस्कशन हो सकता है। तो ये भी एक चैलेंजेज के रूप में उभर के आ सकता है। और जैसे जो देखो हम लोग यहाँ पे मार्केट जो वहाँ का जो है शैम्पेन ये सब जो है वहाँ का बहुत मतलब प्रीमियम है कंटेंट, ठीक है, मतलब कि वहाँ का जो भी प्रीमियम गुड्स में आता है ये सब अच्छे गुड्स में, तो उसको कहीं डंप ना करें इंडिया में। सच मतलब कि स्कॉच हो गया, विस्की हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, तो एंटी डंपिंग जो ड्यूटी मार्केट फ्लड का जो हम लोग यहाँ पे बात किए थे तो वो यहाँ पे आता है। उसके बाद हम लोग का क्वालिटी का बात हो गया, मार्केट फ्लड हो गया। उसके बाद एमएसएमई को कंपटीशन अच्छा खासा मिल सकता है। तो कंपटीशन अभी हम लोग का एमएसएमई उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो ये सब चैलेंजेज में आएगा। और क्या आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी हम लोग के पास उतना बेहतर नहीं है, तो ये सारा आपको चैलेंजेज में डालना था। उसके बाद आप क्या करते कि यहाँ पे एक बनाते वे फॉरवर्ड जिसमें आप लिखते क्या कि स्किल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट। और क्या करने की ज़रूरत है कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते थे। उसके बाद क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको आप बढ़ावा दे सकते। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक रिव्यू, जैसे हम लोग बात कर लिए कि ठीक है कर देंगे 2030 तक 120 बिलियन, ठीक है, लेकिन क्या वो उस रास्ते पे चल रहा है, क्या वो वहां पहुंच रहा है? नहीं। तो अगर नहीं है तो उसको रिव्यू कीजिए, उसको देखिए कि क्या कहां तक प्रोग्रेस हुआ। तो पीरियोडिक रिव्यू की जरूरत है। और क्या इसमें हम लोग डाल सकते थे कि स्किल डेवलपमेंट बात हो गया, आर एंड डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। अब देखो जब आप कंक्लूड करना वे फॉरवर्ड के बाद जब आप कंक्लूड करोगे तो उसमें ना 5 ट्रिलियन इस टाइप का वर्ड आना चाहिए। क्यों आना चाहिए कि जैसे इंडिया का गोल है कि हम लोग अचीव करना चाहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो उसके लिए आप डालोगे। और क्या डालोगे? विकसित भारत, ये सब आप डालोगे कि हम लोग का गोल है कि हम लोग को विकसित भारत बनना है। कब तक बनना है? तो ये सब डालोगे कि 2047 तक बनना है, जो भी है। तो ये सब आपको डालना चाहिए था। जैसे और हमने क्या मिस किया यहाँ पे कि जो ये सिग्निफिकेंस में क्या है कि इसमें
सिग्निफिकेंस में क्या डाला कि कुछ शायद 6 बिलियन तक का जो भी स्टील से रिलेटेड, ग्रीन स्टील से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड, ये सब का बात किया है कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में। तो ये सब आपको सारा डालना चाहिए था इसमें। तो ठीक है, आपको जो भी समझ में अब तक आ गया होगा कि कैसे अप्रोच करना चाहिए था, क्या क्या पॉइंट्स उसमें जानने चाहिए थे। और इस टाइप का ना, देखो आज ये 4th डे है, ठीक, अभी से पहले 3 डे कंप्लीट हो चुका है, 1st, 2nd, 3rd डे। आप जा करके वहाँ के मॉडल आंसर, आप ठीक है, आपने बहुत लोग ने अभी लिखते नहीं है आंसर, पता नहीं क्यों वो नहीं लिख रहे हैं, गलती कर रहे हैं खुद पे। मतलब अगर आपको लग रहा है, अगर आप मेल कैंडिडेट हो 80+ आ रहा है, और अगर फीमेल कैंडिडेट हो आप 70+ आ रहा है, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको आंसर अभी लिखना चाहिए। और इसके लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा आपको, तो लिखिए, हम लोग देखते हैं। और बाकी जो अभी जो सीरीज है उसकी भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, जो मेंस वाली जो है, जिसको हम लोग PYQ को करते हैं, तो उसको भी मैं लेकर आऊँगा। थोड़ा टाइम क्रंच चल रहा है, तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।